हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। हम चेक करना सीखेंगे मतलब कि जो हम गिवन नंबर है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यूज़र से नंबर इंपुट कराएंगे, फिर उसको मॉडुलस ऑपरेटर से चेक करेंगे कि ये नंबर गिवन जो है यूज़र ने दिया है वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम एक कमेंट लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा हमने कमेंट लिख लिया। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। नम नाम से हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। इंटीजर टाइप का ये वेरिएबल रहेगा हमारा, और इनपुट फंक्शन से हम इसको इनपुट करेंगे। ठीक है, इनपुट फंक्शन और लगाते हैं इसमें। इनपुट से हम क्या है, यूज़र से इनपुट लेंगे और इनपुट क्या लेना है, हमें नंबर का इनपुट लेना है। ठीक है, एंटर एन इंटीजर नंबर करके हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, ये हमारा इनपुट फंक्शन से हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, ये मतलब एक लाइन बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या है, रिमाइंडर चेक करेंगे। जो हमारा गिवन नंबर हम यूज़र से लेंगे मॉडुलस ऑपरेटर से। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि मतलब चेक करता है कि जो नंबर उसके बाद रिमाइंडर बचा है या नहीं बचा है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 बच गया है तो मतलब वो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो क्या है, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर नाम से एक वेरिएबल और बना लेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई सॉरी मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, अगर हमारा जो कम्प्लीटली मॉडुलस रिमाइंडर के अंदर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, अदरवाइज क्या है वो वहाँ पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 0 हो जाए हमारा रिमाइंडर तो क्या कर दे, योर नंबर इज इवन नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, 0 नहीं आता है, तो क्या बोलेगा, योर नंबर इज़ नॉट इवन नंबर। एल्स करके सेम कंडीशन हम दोबारा यहाँ पे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेकंड नंबर क्या कर देंगे, अगर वो 0 नहीं रहता है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, इवन ऑड नाम से सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस करके इसको नाम दे देते हैं इवन एंड ऑड डॉट py। ठीक है, .py से सेव कर लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, F5 से इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एरर दिखा रहा है। यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी, स्ट्रिंग को हमने स्ट्रिंग बना दिया, ये यहाँ से यहाँ पे करना है। ठीक है, अभी हमारा प्रॉपरली रन करेगा। ठीक है, कंट्रोल एस दोबारा से करते हैं, F5 करते हैं, तो अभी पूछेगा। ठीक है, अभी पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। देखो 15 क्या है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, 15 इज़ ऑड नंबर। और फिर इसको बंद करते हैं एक बार, फिर से हम जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं नंबर, उसका ऐसा नंबर देंगे तो वो इवन हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे हमारा 14 है, 2 से डिवाइडेड है तो ये इवन नंबर है। तो देखो ये इसको 14 इज़ यानी इवन नंबर। तो हमारा इस प्रोग्राम के पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक ये सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो यूज़र से नंबर लेंगे, फिर उसके बाद क्या है, रिमाइंडर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, फिर नम को ना 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे। और जो ये मॉडुलस ऑपरेटर है ना, वो क्या करता है, हमारा मॉडुलस ऑपरेटर अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो 0 आ जाएगा इसमें वैल्यू, अदरवाइज़ क्या है उसके अंदर 0 नहीं आ रहा है तो क्या है वो ऑड नंबर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ऑड और इवन नंबर चेक किया है इस छोटी सी कोडिंग के द्वारा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।